बांग्लादेश को लेकर भारत ने बड़ा खेल कर दिया है। हो गया काम तमाम हो गया। यकीन मान लीजिए, यहां पर जब से बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, लगातार लाइव टाइम्स पर हम आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश को अकल आने भर की देर है कि वो गलत रास्ते पर चला गया है, वरना बर्बाद हो जाएगा बांग्लादेश। लेकिन अब अकल आ गई, भारत ने खेला कर दिया और बहुत बड़ा खेला कर दिया है। ऐसा बड़ा खेला किया है कि एक तीर से दो निशाने साध लिए। एक साथ बांग्लादेश को अकल आ गई तो दूसरी तरफ पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया है। जी हां, खबर बड़ी है, इसको गौर से सुनिएगा कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया कैंपेन और एजेंडा चलाने की जो तमाम कोशिशें हुई, पाकिस्तान की, पाकिस्तानी सेना की, आईएसआई की, डीप स्टेट की और ब्रदरहुड की, सबके एजेंडे को भारत ने हाथ पर हाथ रखे, बिना चीखे चिल्लाए, बिना कुछ किए, सबको चारों खाने चित कर दिया है। अब क्या हुआ है जरा इसको समझिए। हुआ यह है जनाब, अभी अभी मस्कट में आसियान देशों की बैठक हुई थी और मुलाकात हुई थी हमारे देश के विदेश मंत्री और इस वक्त के अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री, जिसको वो विदेश सलाहकार कहते हैं, उन दोनों की मुलाकात हुई। और बड़े दिनों से लगे हुए थे तुबिद साहब, जो वहां के सलाहकार हैं, यानी कि विदेश मंत्री हैं इस वक्त बांग्लादेश के। दोनों की मुलाकात हुई। इससे पहले वो चिट्ठियां लिख चुके थे, भारत को चिट्ठी लिख रहे थे अखबारों में, भारत से गुजारिश कर रहे थे कि प्लीज हाथ मिला लो फिर से। रिजीम बदला है, देश नहीं बदला है, हम वही हैं, हम पुराने दोस्त हैं। भारत कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। भारत ने चुपके से नीचे से एक छोटी सी पर्ची दे दी कि औकात में आ जाओ, एंटी इंडिया कैंपेन बंद कर दो, भारत के खिलाफ जाना बंद कर दो, वरना नहीं तो डूबो बे ऑफ बंगाल में जाके, बंगाल की खाड़ी में डूब जाओ तुम समूचा देश लेकर के, हमें क्या करना है। और अब अकल आ गई है बांग्लादेश को। क्या अकल आ गई है, देखिए क्या खेला हुआ है, गौर से सुनिएगा और समझ लीजिएगा। हुआ ये है असल में कि पाकिस्तान जब अब भीख मांगने पर आमादा है की हालत हो गई है, उसकी कंगाली की हालत हो गई है, तो बार बार वो कह रहा था कि सार्क को एक्टिवेट करो। भारत तो व्यापार और सब कुछ भारत ने बंद कर रखा है, सारे ताल्लुकात ख़त्म कर रखे हैं, क्रिकेट भी खेलने, चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं गया भारत पाकिस्तान, तो थर्ड वेन्यू में हो रहा है, दुबई में मुकाबले होंगे। तो क्यों? क्योंकि तुम आतंक मुझे भेजोगे और मैं तुमको दोस्ती का पैगाम भेजूं, ये बहुत हो गई। ये वाली डिप्लोमेसी बहुत भारत ने कर ली प्यार से। तो अब समझो, प्यार से जो नहीं मानता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो अब दूसरा इलाज बंद कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान की हालत खराब है, वहाँ की इकॉनमी खत्म हो गई है, तो इसमें वो कोशिश लगातार कर रहा था कि किसी तरीके से भारत से फिर से ताल्लुकात सुधारें, सार्क को एक्टिवेट कराएं, व्यापार फिर से शुरू हो, ताकि उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो इंप्रूव करे। लेकिन भारत ने साफ इसको मना कर दिया। अब बांग्लादेश की बारी आई। बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा था, तो बांग्लादेश को भी बांग्लादेश ने भी शुरू कोशिश की, बोला कि भैया सार्क को एक बार एक्टिवेट कर लीजिए ना फिर से। भारत ने, जाहिर है पता है भारत को, भारत ने सार्क की बैठक ही नहीं की है उरी के बाद से। तो क्या हुआ है असल में कि भारत चाहता है कि पड़ोसियों से संबंध बेहतर हो, पड़ोसी से व्यापार अच्छा हो, तो इसमें सबकी भलाई है। लेकिन भारत ने पॉलिसी बना ली कि पाकिस्तान अगर नहीं सुधरेगा तो माइनस पाकिस्तान रीजनल कोऑपरेशन, अपने क्षेत्रीय तमाम देशों के साथ हम करेंगे, हर चीज करेंगे, इकोनॉमिकली सब डेवलप होंगे, लेकिन पाकिस्तान को अलग थलग करके। अब यही बड़ा खेल किया है भारत ने। क्या किया है इसको समझिएगा। सार्क में तो कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है भारत, और भारत के बिना सार्क क्या, क्योंकि भारत तो यहां का व्हेल है साउथ एशिया का। अगर भारत नहीं कुछ करेगा तो फिर बाकी ये छोटे छोटे जो हमारे पड़ोसी राज्य देश हैं वो क्या कर लेंगे। तो भारत ने सार्क में तो कोई एक्टिविटी नहीं की। बिम्स्टेक को एक्टिवेट कर दिया है। अब बिम्स्टेक क्या है जरा समझ लीजिए। इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इसमें 7 देश हैं।
कौन कौन देश हैं? बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, भूटान है और नेपाल है। आपने पाकिस्तान का नाम सुना? नहीं सुना, नहीं सुना, और यहीं पर खेला है। सार्क में पाकिस्तान भी है इन देशों के साथ साथ, उसमें थाईलैंड नहीं है, बाकी सारे देश हैं भारत के पड़ोसी, लेकिन पाकिस्तान भी है। तो सार्क को ठंडे बस्ते में डाल दिया भारत ने कि नहीं करते कुछ, बंद करो सार्क को। जबकि सार्क को लेकर के सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोशिश की थी जब वो 14 में आए थे सत्ता में, तो लेकिन पाकिस्तान की करतूतों ने मजबूर किया भारत को कि नहीं, उसको ठंडे बस्ते में डाला। तो अब बिम्स्टेक को एक्टिवेट किया है, माइनस पाकिस्तान इंक्लूडिंग थाईलैंड, वी विल डेवलप टुगेदर, हम सारे 7 कंट्री डेवलप करेंगे। मारो गोली पाकिस्तान को। पाकिस्तान तड़प रहा है। अब बांग्लादेश तो गलबैयां डाल रहा था पाकिस्तान से, वो तो पाकिस्तान के नक्शे कदम पर जा रहा था, लेकिन जो हालत हुई उसकी इकोनॉमी की, बेरोजगारी की, भुखमरी की, तो उसके बाद उसको अकल आनी शुरू हो गई है। तो अब उसने कहा है कि बिम्स्टेक को में हम शामिल होंगे, इसको बढ़ाइए। फॉर्मेलिटी के लिए एक बार जरूर कह दिया यहीं पर मस्कट में कि सार्क को एक्टिवेट भी कर सकते हैं, लेकिन उसको पता है कि भारत ने पहले ही मना कर दिया हुआ है। यहां तक कि विदेश मामलों के जो तौहीद हुसैन है सलाहकार उन्होंने द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की, बिम्स्टेक पर चर्चा की, और यहां पर कहा 3 देशों का नाम लिया। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा है अब कि भारत, नेपाल और भूटान के साथ मिलकर ज्वाइंट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान का भी नाम नहीं है, भारत, नेपाल, भूटान। और यही खेला हुआ है कि सार्क को छोड़ करके अब सभी देश, भारत और उसके पड़ोसी इंक्लूडिंग बांग्लादेश, जो सुबह को भूला हो गया था, शाम को अगर घर लौट आया है, तो भारत यही कर रहा था, छोड़ दिया था। ये भी हमने आपको बार बार बताया था कि भारत अभी कुछ नहीं करेगा, छोड़ देगा कुछ वक्त तक, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। भारत ने छोड़ दिया था, अब अकल आई है, तब रास्ते पर आ रहा है बांग्लादेश, और उसने कहा है कि मारो गोली सार्क को, आओ बिम्स्टेक में बैठ करके हम लोग अपने अपने देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इसी साल 4 अप्रैल को बैंकॉक में मीटिंग होने जा रही है बिम्स्टेक की। इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश ही करेगा और इसमें सारे देश होंगे। सोचिए, बांग्लादेश से बिम्स्टेक की अध्यक्षता करवा करके माइनस पाकिस्तान 7 देश ये बैठेंगे और तय करेंगे कि हम लोग कैसे ट्रेड को बढ़ाएं, कैसे तरक्की करें, कैसे कैसे अपने देशों की इकॉनमी को बेहतर बनाएं, रोजगार पैदा करें, तमाम बातें करेगा आपस में मिलजुल करके। पाकिस्तान वहाँ नहीं होगा उस मंच पर, पाकिस्तान को अलग कर दिया, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया। जो वहाँ के कट्टरपंथी तत्व उसके साथ मिलकर के कर रहे थे, खेला बांग्लादेश में करने की कोशिश कर रहे थे, तो पाकिस्तान को भी काट दिया, बांग्लादेश को मोड़ लिया अपनी तरफ। सार्क से अलग अब बिम्स्टेक के जरिए रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग और उसके रास्ते तरक्की, माइनस पाकिस्तान एंड माइनस पाकिस्तान बांग्लादेश नेक्सस जो करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान। समझ गए ना खेला आप? तो ये बड़ा खेला हो गया है। और बाकायदा इसको लेकर के अब एक और मैं बात बता दूं कि हिंदू अखबार को एक लेख लिखा है, फिर से कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस को लिखा था जनाब ने, यहाँ के जो चीफ तौहीद हुसैन साहब जो हैं विदेश मंत्री इस वक्त के बांग्लादेश के, अब हिंदू को लिखा है। पहले लिखा था भारत अच्छे संबंध बना लीजिए, अच्छे व्यापार कीजिए, हम साथ आने को तैयार हैं, ओपन फोरम पे लिखा। एक तरह से वो माफीनामा था विदेश मंत्री का बांग्लादेश के कि हमसे गलती हो गई, हिंदुओं के साथ हिंसा हुई या यहाँ पर एंटी इंडिया एजेंडा चला। और अब हिंदू में लेख लिखा है कि आप एक्स्ट्राडिशन नहीं करेंगे, शेख हसीना को वापस नहीं भेजेंगे, पता है हमको, कम से कम थोड़े सैंक्शन लगा दीजिए ना। फेस सेविंग कराना चाहते हैं कि वहाँ से ये नहीं पॉलिटिक्स करें, बयान नहीं जारी करें, थोड़ा सा सैंक्शन। गिड़गिड़ा रहा है बांग्लादेश कि प्लीज़ यार अब इतना तो भी तो नहीं हमारी बेइज्जती कराओ ना देश में, हम कैसे देश में खड़े होंगे अपने ही देश में कि बांग्लादेश शेख हसीना वहाँ बैठी हैं और वहाँ से पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो हमारी भी फेस सेविंग करा दो थोड़ी सी। और हम पाकिस्तान को तौबा करते हैं, तौबा कर दिया, बिम्स्टेक में बैठते हैं, हम ही प्रिजाइड करेंगे मीटिंग को, साथ मिल करके हम लोग सारे फैसले करेंगे, स्ट्रेटजिक डिसीजन लेंगे, बिजनेस डिसीजन लेंगे, कॉपरेशन के डिसीजन लेंगे। तो पाकिस्तान से हम तौबा कर रहे हैं,
हम साथ में आ रहे हैं, बस थोड़ा सा तुम छोटा मोटा सैंक्शन लगा दो ताकि हम भी बांग्लादेश में कह पाएँ कि देखो हमने शेख हसीना पर, भारत में है तो सैंक्शन लगवा दिया, वहाँ से पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अब भारत क्या करता है, ये भारत का रणनीतिक कूटनीतिक फैसला होगा, लेकिन ये लेख के जरिए ये गुजारिश की है। तो दोस्तों, खेला ये हो चुका कि बांग्लादेश को अकल आ गई है, पाकिस्तान फिर से एक बार नाकाम हुआ है, पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है भारत ने, और अब बांग्लादेश में उसकी जो दाल थी गलाने की कोशिश कर रहा था वो नहीं होने वाला है। भले तख्ता पलट कर लिया, लेकिन हो गया, जो करना था कर लिया। अब पाकिस्तान से तौबा बांग्लादेश ने किया है। बिम्स्टेक में भारत, बांग्लादेश और बाकी के 5 देश बैठ करके सारे रीजनल कोऑपरेशन के फैसले करेंगे और पाकिस्तान मुंह ताकता रहेगा। ये देखो, ये भी गया मेरे हाथ से। आपको क्या लगता है, ये कूटनीति भारत की खेला वाली कैसी लगी आपको? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।